हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त रोबिन सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी कमेंट बॉक्स वाली वीडियो। दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट मुझे आते रहते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनका मुझे लगा कि जवाब देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें मैंने कुछ चुनिंदा कमेंट चुने हैं। और दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और पढ़ लेता हूँ मैं पहला कमेंट। तो दोस्तों, ये जो पहला कमेंट है ये है निशा यादव जी का। और निशा यादव जी ने मुझसे पूछा है कि भैया हाथ वाली मशीन से पाइपिंग बनाना बताएं प्लीज़। तो निशा यादव जी, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप पाइपिंग लगा रहे हो अपने सूट या किसी ब्लाउज़ में, तो सेम वही फार्मूला है पाइपिंग लगाने का जो हम पैर वाली मशीन से करते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बता देता हूं कि अगर आप हाथ वाली मशीन यूज़ करते हो तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब हम हाथ वाली मशीन से काम करते हो तो देखिए, हमें इस तरह से यूँ झुकना पड़ता है, ये देखिए, और इस तरह से मशीन चलानी पड़ती है। इससे क्या है कि हमारी कमर पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप कैपेबल हो तो प्लीज़ आप पायदान खरीद लें और पायदान से ही आप काम करें। उससे क्या है कि आप एक तो आपके दोनों हाथ फ्री हो जाएंगे और काम करने में आपको बहुत बढ़िया फिनिशिंग आपके हाथ में आ जाएगी। अगला कमेंट है लक्ष्मी देवी जी का। लक्ष्मी देवी जी ने मुझसे पूछा, सर पटियाला सूट की जो कुर्ती है उस कुर्ती के लिए मुझे कितना अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी? सूट की लंबाई है 30 इंच। तो लक्ष्मी देवी जी, आपको बताता हूँ, जो भी आप सूट बनाते हो अस्तर वाला, उसमें जैसे आप बता रहे हो 30 इंच लंबाई है सूट की, तो आपको जो अस्तर लेना है कम से कम 2 इंच कम लेना है, यानी कि अस्तर की लंबाई रखनी है 28 इंच। और उससे आप अगर डबल करके कटिंग करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1.25 मीटर या फिर 1.5 मीटर अस्तर लगेगा। अगर किसी की सूट की लंबाई ज़्यादा है तो 2 मीटर भी अस्तर लग सकता है। वो डिपेंड करता है सूट की लंबाई पर। 2 मीटर भी अस्तर लग सकता है, 2.5 मीटर अस्तर भी लग सकता है अगर किसी की सूट की लंबाई ज़्यादा है। तीसरा कमेंट है, यह है हर्षदा पांचाल का। हर्षदा पांचाल ने मुझसे पूछा है, हाय सर, मेरा एक सवाल था, अगर कुर्ती में या ब्लाउज़ में नेक डिज़ाइन बनाना हो तो शोल्डर कितना लेना चाहिए? हर्षदा पांचाल जी, मैं आपको बताता हूं कि शोल्डर का जो इशू है वो डिज़ाइन पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। आप किस तरह का डिज़ाइन बना रहे हो सकता है आपका कॉलर वाला सूट हो, कॉलर में कोई डिज़ाइन बना रहे हो, या पीछे को डीप नेक में आपको डिज़ाइन बना रहे हो, तो आपको तो शोल्डर का नाप अलग से लेना ही पड़ेगा। तो इसमें ब्रश साइज़ का कोई इसमें लेना देना नहीं है, क्या ब्रश साइज़ है, क्या कमर का साइज़ है। किसी भी तरह का आप सूट बना रहे हो तो आपको शोल्डर का नाप अलग से लेना ही पड़ेगा। ये जो चौथा कमेंट है ये है अनिल वर्मा जी का। अनिल वर्मा जी की आईडी से कमेंट है और इसमें मुझसे पूछा गया है कि सर, मैं जो भी प्लाजो बनाती हूँ वो डालने के बाद नीचे से फट जाता है, क्या करूँ प्लीज़ मुझे बताएं। तो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, अगर आपका प्लाजो फट जाता है, नीचे से खिंचाव ज़्यादा आता है, तो आप अपने प्लाजो में मियानी लगा सकते हो। और मियानी कैसे लगाई जाती है इस सब्जेक्ट पे ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें आपको आसानी से मियानी लगानी आ जाएगी। अगला कमेंट है ये है मनोज कुमार जी का। मनोज कुमार जी ने मुझसे पूछा है कि सर, अगर किसी का पेट ज़्यादा हो और हिप साइज़ कम हो तो उस तरह के सूट की कटिंग कैसे करनी है? तो मनोज कुमार जी, मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी का पेट ज़्यादा है, सपोज करो किसी का पेट है 48 और हिप साइज़ है 44, यानी कि हिप साइज़ में और पेट के साइज़ में 4 इंच का फ़र्क है, तो जब भी आपने कटिंग करनी है तो आपको पेट के अकॉर्डिंग ही करनी है, आपको हिप्स के अकॉर्डिंग कटिंग नहीं करनी। अगर आप हिप्स के अकॉर्डिंग कटिंग करते हो तो आपका जो सूट है वो पेट वाली जगह से बहुत ज़्यादा फंस जाएगा। तो इसलिए जब भी आप किसी का पेट ज़्यादा हो तो हमेशा याद रखें, जब भी आप कटिंग करें तो जितना पेट हो पेट के अकॉर्डिंग ही आपको कटिंग करनी है। नीचे से अगर थोड़ा लूज भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पेट से ज़्यादा टाइट हो गया तो सूट पहना हुआ बहुत ही बुरा लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर किसी का पेट ज़्यादा है तो पेट के अकॉर्डिंग ही कटिंग करें। अगला कमेंट है यह है करमजीत। और करमजीत जी ने मुझसे पूछा है, आपका फ़ोन नहीं लगता गुरुजी। तो करमजीत जी, मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली क्या है कि जब भी हम वीडियो शूट करते हैं तो वीडियो शूट करते हैं हम अपने मोबाइल से, और मोबाइल में से जब हम वीडियो शूट करते हैं तो हम अपने मोबाइल को लगाते हैं फ़्लाइट मोड पे। तो इस दौरान हमारा फ़ोन है, अगर कोई मुझे फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं लग पाता। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारा एक दूसरा नंबर भी, आप दूसरे नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, जो कि मैंने स्क्रीन पर ऑलरेडी कई वीडियो में दे भी रखा है। अगला कमेंट है वर्धा काजमी। वर्धा काजमी जी ने मुझसे पूछा है कि सलाम, प्लीज़ एक वीडियो बनाएं जिसमें आप डबल एक्सेल की कुर्ती की कटिंग सिखाएं। तो वर्धा काजमी जी, आपको बता देता हूं कि मैं इस सब्जेक्ट पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसका टाइटल है हैवी सूट की कटिंग कैसे करें। उसमें हैवी साइज़ के सूट की कटिंग के बारे में फुल डिटेल में मैंने बता रखा है, आप उस वीडियो को हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हो। अगला कमेंट है मनीषा चौधरी जी का। मनीषा चौधरी जी ने मुझसे पूछा है, बिना लेग शेपर के बताओ कटिंग भैया। इनका कहने का मतलब यह है कि जो हम पैंट की कटिंग करते हैं तो उसमें हम शेप पट्टी की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लेग शेपर भी बोलते हैं। तो उसके बिना कटिंग बताओ कैसे होगी।
तो अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है या लेग शेपर नहीं है तो उसके बिना कटिंग तो आप कर सकते हो, लेकिन वो पैंट की जो फिटिंग होती है, पैंट की जो शेप बनती है वो प्रॉपर नहीं बन पाती। लेकिन अगर आप चाहो तो बना सकते हो, पर वो शेप वाली बात आपको वही बताता हूँ मैं, शेप पट्टी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर फिटिंग के लिए शेप पट्टी आपके पास है तो आप अच्छी पैंट बना सकते हो, वरना वैसे कटिंग कर सकते हो वो, पर वो उसमें फिटिंग अच्छी वाली नहीं आ पाएगी। संतोष कुमारी जी कमेंट है, रॉबिन यू आर ए गुड, सूट स्टिच करवाना चाहती हूँ, तरीका बताएं। संतोष कुमारी जी ने मुझसे कहा है, पहले तो उन्होंने मेरी तारीफ़ करी है कि आप एक अच्छे टीचर हो, जो भी इन्होंने बोला इनके लिए थैंक यू। तो संतोष कुमारी जी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमसे सूट स्टिच करवाना चाहते हो तो क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि देखो एक तो मुझे ये नहीं पता आप कहाँ पर रहते हो कहाँ नहीं रहते। मैं रहता हूँ अलवर सिटी राजस्थान में। अगर आप मुझसे सूट स्टिच करवाना चाहते हो हमारे बुटीक पे, आपको सूट कोरियर करना होगा, सूट सिलने के बाद फिर हमें आपको वापस कोरियर करना होगा, तो आपको सूट क्या बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। इससे बढ़िया तो मैं आपसे यही निवेदन रहेगा मेरा कि आप हमसे सूट ना ही सिलवाएं। बाकी आपने मुझे कमेंट करा इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। दिव्या चौहान जी का कमेंट है, सर मैं आपसे एक बात पूछनी चाहती हूँ, जब आप आसन बनाते हो पैंट या प्लाजो का तब आप उसमें 1.5 इंच अंदर की तरफ लेते हो, लेकिन मैंने कहीं देखा है कि वो बाहर की तरफ 1.5 इंच लेते हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि किसका तरीका बढ़िया है। तो दिव्या चौहान जी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए मेरा जो फार्मूला है, जब भी मैं पैंट या प्लाजो कटिंग करता हूँ तो हम जो आसन की कटिंग करते हैं जिसे क्रोच एरिया बोला जाता है, हम 1.5 से 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाने के बाद क्रोच एरिया की कटिंग करते हैं। लेकिन हो सकता है बहुत सारे हर किसी का अपना अपना तरीका है, कोई 1.5 इंच बाहर लेता है, तो आप इसमें खुद अपना कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस अकॉर्डिंग आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे तरीके से भी या फिर आपने किसी और का तरीका देखा है, जिसका भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग ही पहन के देखें, जो आपको बेस्ट लगे आप उस अनुसार अपना पैंट या प्लाजो बना सकते हो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि मैं जो भी कटिंग करता हूँ पैंट या प्लाजो की, मैं इसी फार्मूले से करता हूँ और आज तक हमें किसी प्रकार की कोई इसमें शिकायत नहीं मिली। मेवाती रॉक स्टार जी का ये आईडी है और ये काफ़ी मुझे कमेंट भी करते रहते हैं। और फिलहाल इनका जो कमेंट है वो ये है, सर मेरी लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट दोनों सेम है, तो फार्मूला बताएं मैं किस फार्मूले से कटिंग करूं। तो मेवाती रॉक स्टार जी मैं आपको बताता हूं कि अगर लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट दोनों सेम है, मान लीजिए किसी की अपर ब्रेस्ट 30 है और लोअर ब्रेस्ट भी 30 है, तो उसमें कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट का जो फार्मूला होता है वो उन लोगों के लिए होता है जिनके लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट में 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच का किसी में फ़र्क होता है, तो उसमें हम उस फार्मूले को यूज़ करते हैं। अगर लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट सेम है तो उसमें कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, सीधी आप सिलाई लगा सकते हो। ये कमेंट है ललित वर्षाकर जी का, और ललित वर्षाकर जी का कहना है, अगर आपके यहाँ आकर सीखना होगा तो क्या करें, आपका एड्रेस क्या है। तो एड्रेस तो ऑलरेडी मैं लास्ट कमेंट में बता ही चुका हूँ कि मैं अलवर सिटी राजस्थान में रहता हूँ। रही बात आपको सिलाई सीखने की, तो दोस्तों जिन लोगों ने भी अब तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं करा, अगर आप भी ललित वर्षावकर जी की तरह स्टिचिंग सीखना चाहते हो घर में बैठे बैठाए, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स की फुल डिटेल के लिए ऑलरेडी मैंने कई वीडियो बना भी रखी हैं। तो फ्रेंड्स ललित वर्षाकर जी मैं आपको बताता हूँ कि ऑफलाइन का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप भी हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, आपको घर बैठे बैठाए आप घर पे ही सिलाई सीख सकते हो। पूरा 50 दिन का कोर्स है, या फिर इसे आप ये भी कह सकते हो कि 50 वीडियो का ये कंप्लीट कोर्स है जो कि हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। इस कोर्स को आप ज्वाइन करने के बाद घर में बैठे बैठाए ही सिलाई सीख सकते हो। और बाकी जानकारी के लिए आप स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हो, आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ कमेंट जिनका मुझे लगा कि जवाब देना जरूरी था, तो मैंने इनके जवाब दे दिए। बाकी कोई गलती भूल चूक होगी तो उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर और सीखेंगे तब कुछ नया।